2y minus 3 units and CD is equal to 5 centimeter. Find the value of y. ये बहुत इजी केस स्टडी है। इसमें सिर्फ तुम्हें बताया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये केस स्टडी आती है तो सीरियसली पेपर बहुत इजी है। क्या है? 4i क्यों? क्योंकि ये क्या है? AB and CD are 2y minus 3 is equal to 5 centimeter. Opposite sides are equal. ठीक है ना? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक, इज फाइन। अब एंगल A दिया हुआ है तुम्हें एज 2x minus 3 और एंगल C दिया हुआ है 4y plus 2। तो वो कहते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक क्वेश्चन इसमें से ना पहली तुम्हें बस बताना है, अगर तुम सिर्फ इतना सोचो, तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहले बात सोचो, तुम मतलब इक्वेशन पे फोकस करो, रिलेशन तो बात की बात है कि ए और बी, एक्स और वाई में इक्वेशन क्या बनेगी। दिस इज व्हाट दे मीन। समझ में आ गई? तो ये कौन से एंगल्स है? पैरेललोग्राम के कौन से एंगल्स हैं ये जो दिए हुए हैं बेटा? एंगल ए और एंगल सी कौन से एंगल्स है? किस तरह के एंगल्स है? अगर मैं ए एंड सी के बारे में बात कर रही हूँ तो उनमें कुछ तो कुछ प्रॉपर्टी होगी। नहीं, पैरेललोग्राम में ये एंगल्स का क्या मतलब, इनमें पोजीशन क्या है, क्या है ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंगल्स को लेकर? पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स होते हैं, उनमें हम क्या बोलते हैं? हाँ, और एंगल्स एंगल्स भी जो सामने एंगल को इक्वल होते हैं। हाँ, तो सामने एंगल्स वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दीज टू आर ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये इक्वल है तो तुम क्या करोगी इसको? दोनों इक्वल हैं तो तुम इसको अब कैसे लिखोगी मैथमेटिकल लैंग्वेज में? कैसे लिखोगी? इफ आई से इंग्लिश में लिख रही हूँ द टू एंगल्स आर इक्वल, तुम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगी? हाँ, तो वो इक्वेशन बन गई बस। 2x minus 3 is equal to 4y plus 2। दिस इज इक्वेशन, दिस इज रिलेशन। बस इसमें क्या है? x और y को इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, बस आपकी वो रिलेशन बन जाता है। रिलेशन इज बेसिकली इक्वेशन बिटवीन x एंड y। किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे रिलेटेड है? फाइव। ठीक है, समझ में आ गया? अब करो नेक्स्ट वाला। हाँ, इसके अंदर यही करना। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो, उसके बाद फिर करना। इसके बाद मैं तुम्हें ना रोम्बस वाला करवाऊंगी जो तुम्हारे पेपर में ना आज से 2 साल पहले तो आया था। तो लेट्स सी इस बार भी ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। और कोऑर्डिनेटर्स का ही है जो आराम से आ सकता है।
ठीक है। तो अब इसके बाद अब मुझे बताओ क्या होगा, b इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है। अब ये तो खत्म हो गया ना, देख ये वाले एंगल्स खत्म हो गए। ठीक है। अब उसने कहा है कि b की है वैल्यू जो है वो 2y के इक्वल है, एंगल d जो है वो 3y माइनस 6 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। b और d आपस में क्या हो गया, एंगल्स इक्वल। ठीक है ना। एंगल डी और एंगल बी को प्लस करके, बी और डी को प्लस क्यों करेंगे बेटा? बी और डी पे कॉर्ड मारेंगे ना, हाँ तो एंगल ए निकालना, तो कैसे निकालो? ए और बी में क्या रिलेशन है, या ए और डी में एडजेसेंट एंगल्स आर। तो अगर तुमने y की वैल्यू 6 निकाल ली तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया, 12। तो तुम इसको क्या करोगी, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इसकी वैल्यू 6 कैसे आई? सॉल्व करो इसको। ऐसे अगर कहा गया है एंगल बी इज डबल ऑफ ए, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? पहले ये लिख लो। ये दो क्वेश्चन थे, ये ना आज से आई थिंक 21 में आया था, जब वो टर्म 1 टर्म 2 ही थी ना। तो आई जस्ट टेल यू, ये हो गया। अब तुम बाकी सब क्वेश्चन को भूल जाओ, तुम्हें अगर ये सिंपल आता है, इफ इन अ पैरेललोग्राम एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल ए, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम तुम्हें दिया हुआ है, ऊपर सब कुछ तुम्हें भूल जाना है। तुम्हें कहा है एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए के बारे में कहा गया, एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल ए, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए टू एक्स क्यों होगा? तुम देखो एक्स किसको ले रहे हो, बी जो है वो डबल ऑफ ए है, लिख कर बेटा इसको कर। पता क्या है, डरने की जगह ना सिर्फ अपना दिमाग लगाओगे ओपनली, कुछ नहीं है। जो क्या कर रही हो तुम, पता है? पेपर बस पास करना है, किसी के साथ खत्म कर जाए, है ना। ऐसा नहीं होता, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और ये वो चीज है जो पेपर में आई हुई है और बहुत ही इजी है उसके हिसाब से। अगर ये पेपर, हाँ तो जो जिसको तुम ले लेकर रखता है, अगर तुम बी को भी एक्स लोगी तो ए क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। सो सेम थिंग होता है। अगर तुम एंगल बी को भी एक्स ले रहे हो तो ठीक है, बस तुम्हें रिलेशन ठीक रखना है। चलो तुमने एंगल ए को एक्स रखा, बी कितना आ गया? अब तुमने ए को एक्स रखा है तो बी कितना हो गया? बी को ही एक्स रखा है, चलो ठीक है। इफ यू टेक एन एंगल बी एज एक्स, तो ए कितना हो गया है, एक्स बाई टू। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स, पैरेललोग्राम के ये दो एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। तो तुम क्या करोगी, इक्वेशन क्या फॉर्म करोगे? अब तुम्हें कहा गया कि ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है। हाँ, तब तुम्हें कहा गया सप्लीमेंट्री है। देखो मैंने जो क्लास में बोलते हूँ, हम कहते हैं ना वो जो, मतलब आई यूज्ड टू हियर इट टू ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, कि हिंदी वाली मैम आके हिंदी में बात करती है, इंग्लिश वाली मैम आके इंग्लिश में बात करती है। तो मैथ्स वाली मैम को बोलो मैथ्स में बात करे, है ना। तो दिस इज व्हाट मैथमेटिकल लैंग्वेज इज। इफ आई एम सेइंग टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट्स इट। मैंने उससे लिखा टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज। पर मैंने जब उससे लिखा कि दो एंगल्स हैं, उनको मैंने नाम दे दिया एक्स एंड वाई। फिर मैंने लिखा x प्लस वाई इज 180, दिस इज एक्चुअल द लैंग्वेज ऑफ मैथ।
एवरीथिंग इन इक्वेशंस इन नंबर्स इज मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, मैं कहती हूँ डबल ऑफ एक्स, तो तुमने उसे मैथ्स में कैसे लिखा? This is mathematical language. So your entire maths is just converting those English words into mathematical terms. तो जब आप उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हो, आपको कहा गया ऑटो रिक्शा की राइड ली, यहाँ से टैक्सी फेयर गया, टैक्सी फेयर ऐसे निकला, वो तुम इंग्लिश में समझा रहे हो। लेकिन जब तुम इसे कैलकुलेशंस में लेकर आओगे, चलो तुम्हारा इतने रुपीज हो गए, वो तुम्हारी मैथमेटिकल है, मैथ्स है। बात समझ में आई है? तो ये जो चीज तुमने लिखी है ना, दिस इज मैथ्स की लैंग्वेज। तुम्हारा सारा मैथ्स इसी पे है कि तुम उस ब्रिज को क्रॉस करो, कि तुम जब इन वर्ड्स को मैथ्स में कन्वर्ट, उनको लैंग्वेजेस में, उनको मतलब इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकती हो। ठीक है, मतलब पूरी जिंदगी ना मैथ्स में अगर कभी भी काम करोगी, पूरी जिंदगी इक्वेशंस है मैथ्स में। ये देखो इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो, फिर 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ। इसके बाद एक घर जाना, मैं फिर से क्वेश्चंस वगैरह इकट्ठे करती हूँ, टू कम एट 4 नाउ। ठीक है, हाँ, और थोड़ा बहुत पढ़कर आना सारे ये, पर 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी विच आई फील इज इम्पोर्टेंट, और वो हो सकता है तुम्हारे आप भी जाए। वन 120 आया, ठीक है, x 120 आ गया, तो आपने ये 120 लिया, तो a कितना हो जाएगा? 60। तो a 60 आ गया, ये 120, वो सारे एंगल्स लिखने के बारे में कह रहे हैं, तो ये कितना लिखोगे और ये कितना लिखोगे? बस हमेशा एंगल्स ऐसे ही लिखने हैं आपने, 60 120 60, मतलब साइकिल की फॉर्म में। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखो।